हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जीव विज्ञान, ये तीसरी यूनिट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो टॉपिक आपका अधूरा रह गया था, इसके पहले मैं आपको 2 पॉइंट पढ़ा चुकी हूँ। इस वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया था, जिसमें आपका तीसरा टॉपिक आपका कोका एल्केलॉइड या कोकीन हमें देखना है। इसके पिछले वीडियो में जाके आप लोग इसके 2 पॉइंट में पढ़ा चुकी हूँ, उनको आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट जो रह गया था, मैं आज उस पर फोकस करूंगी। अब तीसरा जो आपका कोका एल्केलॉइड या कोकीन है, ये भी आपका नशीला पदार्थ है और इसे किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है और ये शरीर में किस तरीके से अपना रिएक्शन करता है, आइए देखते हैं। कोका एल्केलॉइड या कोकीन आप लोग जानते होंगे। कोकीन ये उच्च ब्रांड का नशीला पदार्थ है, जिसे युवा लोग और कई सारे लोग इसे सांस के द्वारा खींचकर इसे लेते हैं और नशे का सेवन करते हैं। यह एक उद्दीपक है। उद्दीपक स्टिमुलेट, ये उत्तेजना को बढ़ाता है जो केंद्रीय तंत्र को उद्दीपित करता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र मतलब मस्तिष्क को क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा और इसे सांस के द्वारा खींचा जाता है। सांस मतलब नाक के माध्यम से इसको अंदर जोर से खींचते हैं और ये बॉडी में जाता है और अपना रिएक्शन करता है और एक हाई क्वालिटी का ये जो नशीला पदार्थ है वो है। अब प्राप्ति स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो ओरिजिन सोर्स में इसे अफ्रीका पादप एरिथ्रोजाइलन कोका से प्राप्त किया जाता है। ये एक अफ्रीकन पादप है जिसका बॉटनिकल नेम एरिथ्रोजाइलन कोका है। ठीक, तो आपको ये एरिथ्रोजाइलन कोका आपको याद रखना है। अब प्रभाव क्या है, इफेक्ट, अगला पॉइंट देखेंगे। यह एक उद्दीपक है, मतलब ये उत्तेजना को बढ़ाने का काम करेगा बॉडी में, जो शरीर में उत्तेजना, सुखाभास और स्फूर्ति पैदा करता है। ऐसा इसका सेवन करने वाले को एहसास होता है कि इसका सेवन करने से उनमें स्टेमिना ज़्यादा आ जाती है और सुख उन्हें उत्पन्न होता है, क्योंकि विभ्रमक आपका एक नशीला पदार्थ है। ये भ्रम उत्पन्न करता है कि जो चीज़ वो देख रहा है, जो नशा कर रहा है व्यक्ति, वही सच है। आगे देखिए, यह एक उद्दीपक है जो शरीर में उत्तेजना, एक्साइटमेंट को बढ़ाएगा। सुखाभास, उसको लगेगा कि सुख का आभास हो रहा है और स्फूर्ति पैदा करता है, उसको लगता है कि इससे एनर्जी आ रही है मेरी बॉडी में। इनकी अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब इसको अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो इसका सेवन करने वाले को ऐसा लगता है कि वो जो काल्पनिक दुनिया में देख रहा है वही सब सच है। आगे चौथा जो आपका नशीला पदार्थ है वो LSD है। इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। L से लाइसर्जिक, ठीक, और एसिड और डाई एथाइल एमाइड। तो लाइसर्जिक, ये L जो हुआ वो लाइसर्जिक से हो गया, ठीक है, लाई, S से सर्जिक और D से आपका हो जाएगा डाई एथाइल एमाइड। अब हिंदी में मैंने लिख दिया है, जो भी फुल फॉर्म आपको सही लगता है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। आगे ये जो LSD आपका लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलएमाइड है, वो जो मस्तिष्क से परेशान जो व्यक्ति होते हैं या जो पागलपन का शिकार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में उनको नींद जब नहीं आती है तो इस तरीके के जो लाइसर्जिक या LSD आपके नशीले पदार्थ होते हैं वो ड्रग उनको दिया जाता है कि वो आसानी से सो पाए और उनके अंदर जो भी वो परेशान है उससे थोड़ी सी उन लोगों को राहत मिले। तो ये दवाई के रूप में यूज होता है। जब अधिक मात्रा या अधिक टाइम तक इनका सेवन किया जाता है तो व्यक्ति को इनकी आदत भी हो सकती है और जब तक उनको दवा के रूप में ये नशीला पदार्थ नहीं मिलेगा तब तक उनको नींद भी नहीं आएगी। आगे देखिए, इसे अवसाद व अनिद्रा के रोगियों को दवा के रूप में दिया जाता है। अवसाद मतलब जो दिमागी रूप से परेशान है और जिनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर को नहीं कर रहे हैं, जैसे बाई मेंटली, और अनिद्रा, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, तो LSD का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। आगे ओरिजिन सोर्स क्या है, इसे ऑर्गोट कवक क्लेविसेप्स पर्पुरिया के रस से बनाया जाता है। तो अब आपको ये जिससे मिल रहा पैथोजन उसको याद रखेंगे। अभी तक हमने जो 3 पढ़े हुए हैं वो कौन कौन से थे, मैं रिपीट करती हूँ। इसमें आपने 3 तरीके के मैंने आपको वर्ग बताए थे जो नशीले पदार्थों के वर्ग हैं, जिसमें पहला आपने
पढ़ा हुआ था, जिसमें ओपियोइड्स मैंने बताया था, दूसरा कैनाबिनोइड्स, और तीसरा मैंने अभी आपको कोका एल्कलॉइड और कोकीन ये बताया, चौथा एलएसडी। ठीक है, तो जो 3 आपने पढ़े हुए हैं, पहला आपका ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्कलॉइड, ये सारे आपके प्लांटों से प्राप्त होते थे। तो तीनों एक जैसे हो गए, तो आपको प्लांटों से प्राप्त होते हैं, ये बात याद रखना है। जबकि चौथा एलएसडी जो आपका प्राप्त होगा वो एक कवक से प्राप्त होता है, फंगाई। तो देखो ये अलग हुआ, तो अब इसको याद रखें, कौन सा कवक है, ऑर्गोट कवक है। इसका नेम क्या है, तो क्लेबिसोप्स पर्पुरिया के रस से इसको बनाया जाता है। इसके रस से फिर जो दवाई बनाई जाती है एलएसडी, वो जो दिमागी रूप से पागल व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से, उनको दवा के रूप में इसको दिया जाता है। आगे देखिए, इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है। अधिक मात्रा में सेवन से केंद्रीय तंत्र को शिथिल कर देती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों का सामंजस्य बिगड़ जाता है। केंद्रीय तंत्र मतलब मस्तिष्क को शिथिल कैसा, साइलेंट कर देगी, जिससे शरीर के विभिन्न भागों का सामंजस्य बिगड़ जाएगा। जब ब्रेन ही वर्क नहीं करेगा तो निश्चित बात है बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वो ब्रेन के माध्यम से ही होते हैं, तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस होंगे उनमें संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में ही लिखवा दिए थे, जिसमें आपको ये ड्रग के प्रकार पढ़ने थे, जो आपके नशीले पदार्थ हैं। फिर तंबाकू किससे प्राप्त की जाती है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है जो नुकसानदायक होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं क्रम से, जितने भी आपके नशीली पदार्थ हैं मैंने उसको पॉइंट बना के लिखवाया हुआ है। तो अगला आपका 5वां है तंबाकू। ठीक, तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको कहते हैं। सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से अथवा चबाकर करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से करते हैं। तो तंबाकू भी आपका ये नशीले पदार्थ के रूप में ही आएगा। और जो तंबाकू दिवस है वो भी आपको याद रखना है कि 31 मई को मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इसके प्रयोग से मानव शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। किससे, तंबाकू का सेवन करने से। आगे, तंबाकू के दुष्प्रयोगों को रोकने हेतु प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई आपको याद रखना है, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस या विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तुमने इसको अंडरलाइन दी है। अब आगे देखिए, ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये भी प्लांट से प्राप्त होता है। तंबाकू निकोटियाना टॉबिकम नामक पादप की पत्तियां होती हैं। तो तंबाकू की भी खेती होती है और ये प्लांट से प्राप्त किया जाता है। आपके जो 4 मैंने बताए हुए प्लांट से प्राप्त होंगे, और केवल एलएसडी जो होगा वो आपका फंगाई या कवक से प्राप्त होगा। आगे देखिए, जिनमें एक विषैला एल्किलॉइड, इस तरीके से एल्किलॉइड निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन को आप अंडरलाइन देंगे। जो नशीला पदार्थ तंबाकू में है वो क्या है, निकोटीन है। और निकोटीन का सेवन करने से ही बहुत सारी चीजें बॉडी में प्रॉब्लम देने लगती हैं। अब इफेक्ट देखिए क्या है। तंबाकू के सेवन से निम्नलिखित दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, अधिक तंबाकू के प्रयोग से हृदय गति की दर बढ़ जाती है। ठीक है, हृदय गति की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी, तथा उच्च रक्तचाप कहेंगे ब्लड प्रेशर को। ना ही ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। 120 से 80 के बीच में रहता है। 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और 80 से डाउन नहीं होना चाहिए। 80 से अगर कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर। ठीक, उच्च रुधिरचाप एवं हृदय संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो तंबाकू कितनी घातक है। अगला पॉइंट, तंबाकू के अधिक प्रयोग से दमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तपेदिक, तपेदिक को कहते हैं टीबी, ठीक है, जैसी भयंकर बीमारियों की चपेट में लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो तंबाकू में जो निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है वो बॉडी के लिए बहुत घातक होता है। आसानी से आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अगला, तंबाकू या धूम्रपान के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण होना, पाचन जो डाइजेशन सिस्टम आपका होगा वो खराब हो जाएगा। जो भी आप फूड मटेरियल लेंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। कब्ज हो जाएगी, ठीक है, पेट खराब रहेगा, गैस बनने लगेगी, आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तंबाकू चबाने से मुंह, गले व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन नामक पदार्थ है वो इतनी सारी व्याधियां हमारी बॉडी में उत्पन्न कर देता है। इसके बाद आपका 6वां, अल्कोहल या शराब। ये भी नशीला पदार्थ है।
ठीक है। तो एल्कोहल आपका और एल्कोहल से शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव किस तरीके से होते हैं ये पढ़ना है। तो ये आपका एल्कोहल अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। आज जो मैंने आपके नशीले पदार्थों के जो प्रकार हैं और कौन कौन से नशीले पदार्थ आपके किस किस प्लांट से या किस कवक से प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे आपका अगला क्वेश्चन किस तरीके से अल्कोहल शराब पे आता है मैं उसको लेकर आऊंगी और अल्कोहल के बारे में बताऊंगी और अल्कोहल से बॉडी में क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और तंबाकू आप सभी को तैयार करना है क्योंकि ये आपके मानव स्वास्थ्य एवं रोग में एक नया टॉपिक लगा हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न अगर इस साल नहीं आए हुए तो अगले साल संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न आपको मिले।